Rahim, dear students. Yesterday, we were reading a short in the dark, and we read 2 pages of the story. Today, we will inshallah complete this lesson, reading and explanation, revision of this lesson. Inshallah, we will complete. Please be careful and listen and read the lesson. Start करते हैं. I think I can manage that, said Slatabhai after a moment's hesitation. अच्छा हुआ क्या था, वो जो एक लड़का उसको ट्रेन में मिला था, स्लातरबाई को एक लड़का मिला था जिसने अपना इंट्रैक्शन बर्टी के कराया था. उसने ये बताया था कि मैं मिसेस सॉल्टपैन जैगो का दूसरे नंबर का बेटा हूँ. उसने बताया था कि वो ऐसे से अपना कॉइन पर्स भूल के आ गया है, लिहाजा उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है. और अब जो है स्लातरबाई ने हेजिटेशन यानी चंद लम्हे हिचकिचाने के बाद उसने आमादगी ज़ाहिर कर दी कि मैं आपको पैसे दूंगा. Thanks awfully, it's jolly good of you. What a lucky thing for me that I should have chance across one of mother's friends. It will be a lesson to me not to leave my purse laying about anywhere when it ought to be in my pocket. I suppose the moral of the whole thing is don't try to convert things to purposes for which they weren't intended. Still, when a coin purse has a crest on it. अच्छा जनाब, तो अब वो लड़का बर्टी ने बताया, उसने उसका शुक्रिया अदा किया. उसने कहा कि ये बहुत एक मेरे लिए अच्छा एक इत्तेफाक रहा कि मैं अपनी मदर के किसी दोस्त से इस मुश्किल टाइम में मेरी मुलाकात हो गई. और ये मेरे लिए एक सबक रहेगा कि मैं आइंदा अपना पर्स कहीं ना छोड़ूं, और जबकि उसको मेरे पॉकेट में होना चाहिए था. और मेरा ख्याल है कि इस तमाम इस स्टोरी का मॉरल ये है कि मुझे चीज़ों को जिन काम के लिए वो बनी है उसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और मुझे ये इंटेंशन नहीं करनी चाहिए कि मैं उसको किसी दूसरे मकसद के लिए यूज़ करूँ, चाहे वो मेरा कॉइन पर्स ही हो जिसके ऊपर मेरा क्रेस्ट मौजूद हो. What is your crest, by the way? Slatabhai asked carelessly. Slatabhai ने carelessly means ऐसे ही लापरवाही से उसने पूछा कि आखिर तुम्हारा crest है क्या? Not a very common one, said the youth, a dandelion holding a crosslet in its paw. उस लड़के ने जवाब दिया, कोई ख़ास कॉमन नहीं, मतलब बड़ा एक स्पेशल और यूनिक सा मेरा जो क्रेस्ट है. एक डेमी लाइन, डेमी मीन्स सेमी या हाफ को कहते हैं. एक डेमी लाइन यानी लाइन का आधी जो है वो बॉडी बनी हुई है, और जिसके हाथ में क्रॉसलेट है. ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. ये देखें आप, ये जो है इसको क्रॉस कहते हैं. क्रिश्चियंस का जो ये सिंबल होता है क्रिश्चियनिटी के लिए उन्हें यूज़ करते हैं ये सिंबल. और ये क्रॉसलेट यानी एक क्रॉस, और वो उसमें छोटे छोटे क्रॉसलेट बने हुए हैं जो कि एक डेमी लॉइन के हाथ में मौजूद है. When your mother wrote to me giving me a list of trains, she had, if I remember rightly, a running greyhound on her notepad, observed Slaterby. There was a tinge of coldness in his voice. अच्छा जनाब, तो उसने ऐसी लापरवाही से पूछ लिया था कि आखिर तुम्हारा क्रेस्ट क्या है. तो जब उस लड़की ने बताया कि हमारा जो क्रेस्ट है वो एक डेमी लाइन है जिसके एक हाथ में, इसके पंजे में एक क्रॉसलेट मौजूद है, तो स्लेटरबाई जो है वो थोड़ा सा अलर्ट हो गया, और उसके अंदाज़ में टिंज ऑफ कोल्डनेस यानी उसके लहजे में थोड़ी सर्द मोहरी आ गई. और उसने बताया कि जब तुम्हारी वालदा ने मुझे ट्रेन्स की लिस्ट प्रोवाइड की थी तो उनके अपने नोट पैड पर लिखी हुई थी, तो उसमें जो है एक रनिंग ग्रेहाउंड बना हुआ था उनका जो क्रेस्ट था. तो दैट इज़ द जैगो क्रेस्ट, रिस्पॉन्डेड द यूथ प्रॉम्प्टली. डेमिलॉइन इज़ अ सॉल्टपैन क्रेस्ट. We have the right to use both, but I always use the dandelion because, after all, we are really salt pans. तो उस लड़के ने बड़े इत्मीनान से फौरी तौर पे जवाब दिया कि जो ग्रे रनिंग हॉर्न है वो दरअसल जैगोस का क्रेस्ट है, और जो सॉल्ट पैन है उनका रियल जो क्रेस्ट है वो डेमी लाइन ही है. हम दोनों क्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो पर्सनली, यानी उसने बताया कि वो डेमी लाइन वाला पसंद करता है क्योंकि उसका वो प्राउडली ये बोलता है कि आखिरकार हम असल सॉल्ट पैन्स हैं, लिहाजा वो डेमी लाइन वाला क्रेस्ट यूज़ करना पसंद करता है. There was silence for a moment or two, and the young man began to collect his fishing tackle and other belongings from the wreck. कुछ देर खामोशी छाई रही, और उसके बाद उस लड़के ने अपना जो फ़िशिंग का सामान था, फ़िशिंग रॉड वगैरह और बाकी तमाम सामान जो रैक पे से कलेक्ट करना शुरू कर दिया. My station is the next one, he announced.
और उस लड़के ने फिर उसको अनाउंस किया, उसने उसको बताया, उसको इन्फॉर्म करना चाहा कि अब जो नेक्स्ट स्टेशन है वो मेरा स्टेशन है, यानी मुझे वहाँ पे उतरना है। आई हैव नेवर मैच योर मदर, said Slaughterby suddenly. Though we have corresponded several times, my interaction to her was through political friends. Does she resemble you at all in feature? I should rather like to be able to pick her out if she happened to be on the platform to meet me. अब जो है सदर भाई ने एक थोड़ा सा उसको एक ट्रैप करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं तुम्हारी वालदा से कभी मिला नहीं हूँ, और हमारी जो जितनी भी क्रॉसपेंडेंस रही है, हमारी जो भी बातचीत रही है, वो मुख्तलिफ मतलब हमारी जो है वो कन्वर्सेशन जो रही है वो डायरेक्टली मैं उनसे मिला नहीं हूँ। मेरी जो है पॉलिटिकल फ्रेंड्स के थ्रू हमारा आपस का ताल्लुक़ इंट्रोडक्शन है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उनकी फ़ीचर्स यानी लुक वाइज वो तुम्हारी जैसी हैं, ताकि अगर वो प्लेटफॉर्म पे आई हूँ हमें लेने के लिए तो मैं उनको आसानी से पहचान सकूँ। She is supposed to be like me. She has the same dark brown hair and high color. It runs in her family. I say this is where I get out. उस लड़के ने कहा कि हाँ वो बिल्कुल मेरी जैसी ही दिखती हैं, उनके भी ऐसी डार्क ब्राउन हेयर हैं और फेयर इनका कॉम्प्लेक्शन है। इनफैक्ट ये उन्हीं की फैमिली से मुझे मिला है, यानी ये उनकी फैमिली में रन कर रहा है, उनकी फैमिली में सब लोगों का ऐसा ही जो है वो उनके बालों का रंग है। आई से दिस इज़ वेयर आई गेट आउट। फिर उसने उसको दोबारा से उसको रिमाइंड करवाया कि ये मैंने आपको बताया था कि वो स्टेशन आ गया है जहाँ मुझे उतरना है। गुड बाय सेड स्लैटरबाई। स्लैटरबाई ने उसको फौरी तौर पे गुड बाय कह दिया। यू हैव फॉरगॉटन द 3 quid, said the young man, opening the carriage door and pitching his suitcase onto the platform. उस लड़के ने कहा कि आप मुझे पैसे देना भूल गए हैं, और इस दौरान वो अपना सामान जो है दरवाज़ा खोल के सामान उतार चुका था। I have no intention of lending you 3 pounds or 3 shillings, said Slaughterby severely. But you said, Slaughterby ने काफ़ी खफगी से और शिद्दत से उसने उसको कहा, नाराज़गी से, कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको 3 पाउंड तो क्या 3 शिलिंग भी दूँ। लड़के ने आगे से कहा कि आपने ऐसा कहा था। I know I did. My suspicions hadn't been rose then. सदर भाई ने जवाब दिया कि मुझे मालूम है मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त तक मुझे कोई शक नहीं हुआ था। Though I hadn't necessarily swallowed your story, the error about the crash puts me on my guard, notwithstanding the really brilliant way in which you accounted for it. उसने फिर मज़ीद उसने वजाहत की स्लैटर भाई ने कि गो कि मुझे तुम्हारी कहानी वैसे भी हज़म नहीं हो रही थी, लेकिन जब तुमने क्रैस्ट के बारे में जो गलती की उससे जो है मैं और मोहतात हो गया, और इस बात में कोई शक नहीं कि तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की। देन आई लेड अ ट्रैप फॉर यू, और उस टाइम मैंने तुम्हें एक ट्रैप जो है वो तुम्हें एक छोटे से तुम्हारे लिए जाल बिछाया, तुम्हें ट्रैप किया। आई टोल्ड यू दैट आई हैड नेवर मैट मिस सॉल्पेनजेगो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई मैट हर एट लंच ऑन मंडे लास्ट। शी इज़ अ प्रोनाउंस्ड ब्लॉन्ड। फिर उसने मज़ीद बताया कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुम्हारी वालदा से कभी नहीं मिला हूँ, और हकीकत तो ये है कि मैं पिछले मंडे को ही एक लंच पे उनसे मुलाकात कर चुका हूँ, और वो एक ब्लॉन्ड है। ब्लॉन्ड कहते हैं जो लाइट जो है हेयर कलर होता है, लाइक यानी गोल्डन टाइप का जो हेयर कलर होता है, और गोरा रंग और गोल्डन जो है हेयर उसको कहते हैं, या रेडिश जो हेयर होते हैं उसको ब्लॉन्ड कहते हैं। तो उसने बताया जो कि लड़का है उसके डार्क हेयर हैं, उसके कलर का हेयर डार्क है, तो उसने यही बताया था कि मेरी वालदा भी ऐसी ही हैं। The train moved on, leaving the so-called son of the Solpenjago family cursing furiously on the platform. ट्रेन जो है वो इसके साथ ही आगे बढ़ गई, और जो स्लैटर भाई ने उसको देखा कि वो जो लड़का था बर्टी जिसने क्लेम किया था, सो कॉल्ड मीन्स क्लेमिंग, जो वो दावा कर रहा था कि वो सॉल्टपेन फैमिली से बिलोंग करता है, वो गुस्से से खड़ा हुआ जो है वो कर्सिंग कर रहा था, यानी अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रहा था या गुस्सा कर रहा था। Well, he hasn't opened his fishing expedition by catching a flat, chuckled Slaughterby. Slaughterby ने एक chuckle means एक तंज़ियाती अंदाज़ में उसने अपने आप से ख़ुद कलामी में कहा कि उसने जो अपना फ़िशिंग एक्सपीडिशन जो ट्रिप था वो एक आसान शिकार से शुरू नहीं किया। मतलब उसने ये कहा कि वो मुझे शिकार करना चाह रहा था, मुझे बेवकूफ़ बना के पैसे लेना चाह रहा था। He would have an entertaining story to recount at dinner that evening, and his clever little trap would earn him applause as a man of resource and astuteness.
और वो जो है बहुत खुश था इस बात को लेके कि उसके पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी जो आज रात को डिनर टाइम पे वो सुनाएगा और वो लोगों को बताएगा कि किस तरह से उसने एक छोटा सा ट्रैप बना के उस लड़के को के झूठ को बेनकाब किया और वो अपने जहन में ही सब इमेजिन कर रहा था कि ये सारी बातें सुन के मेरी चालाकी और मेरी स्मार्टनेस सुन के सब लोग बहुत खुश होंगे और मुझे दाद देंगे मेरी स्मार्टनेस पे. ही वॉज स्टिल टेलिंग हिज एडवेंचर इन इमेजिनेशन टू एन अटेंटिव ऑडियंस ऑफ डिनर गेस्ट व्हेन द ट्रेन ड्यू अप एट हिज डेस्टिनेशन. और बल्कि वो सिर्फ ये सोच ही नहीं रहा था कि वो करेगा, बल्कि वो ख्याल में, अपने ख्यालों में, अपनी इमेजिनेशन में वो इस वक्त यही काम कर रहा था कि यानी वो स्टोरी जो है वो ये लोगों को सुना रहा था और वो देख रहा था अपने कि उसको किस तरह से सराहा जा रहा है. और जितने यानी वो इन्हीं ख्यालों में था जब ट्रेन उसकी डेस्टिनेशन यानी मंजिल वाले स्टेशन पे पहुंच गई. On the platform, he was greeted sedately by a tall footman and noisily by cloth people, an important lawyer who had apparently travelled down by the same train. और जब प्लेटफॉर्म पे उतरे तो वहाँ पे एक टॉल फुटमैन जो है वो ख़ास मुलाजिम जो होता है उसको कहते हैं, उसने नहायत तहम्मुल और इत्मीनान के साथ, गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया. एंड नॉइजली बाय क्लॉड पीपल, और क्लॉड पीपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉयर था और ऐसा लग रहा था कि वो भी इसी ट्रेन में उसके साथ ट्रैवल करता हुआ आया है, उन दोनों ने उसका इस्तकबाल किया. Hello Slutterby, you spending the weekend at Brill? Good, excellent. We'll have a round of golf together tomorrow. उसने जो है वो उसको ग्रीटिंग की, उसको हेलो कहा और उसके बाद उसने कहा कि तुम जो है अपना वीकेंड ब्रिल में गुजारने वाले हो बेहतरीन, और हम यकीनन वहाँ पे कल गोल्फ़ खेलेंगे. Here we are, here's the car waiting for us and very nice too. और मज़ीद उसने बताया कि गाड़ी जो हमारे लिए इंतज़ार कर रही थी, आइए हम इसमें चलते हैं. द कार विच वन क्लॉड पीपल्स अप्रूवल वॉज sumptuous looking vehicle which seemed to embody the last word in elegance, comfort and locomotive power. और जिस गाड़ी ने क्लॉड पीपल की अप्रूवल ली, यानी जिसकी तरफ वो लोग बढ़ रहे थे, जो उनके लिए आगे आई थी, वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी थी. और वो गाड़ी इतनी शानदार थी जिसे यानी अपनी लोकोमोटिव पावर में, कंफर्ट में, एलिगेंस में आखिरी वक्त यानी आखिरी हद तक बेहतरीन उस टाइम के अतबार से. जैसा कि आपको पता है ये स्टोरी बहुत पहले के टाइम की लिखी हुई है, वरना आजकल के दौर में ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी से करस्पॉन्डेंस रखते हों और आप उसको जानते ना हो, आपने उसको देखा ना हो. आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन वगैरह इतना फास्ट है कि हर शख्स के बारे में आपने जो है वो कहीं भी रहते हो आप उसको देख सकते हैं और से आप डायरेक्टली जो है वो बातचीत भी कर रहे होते हैं. उसकी फ़ैमिली के बारे में आपको पूरी नॉलेज होती है, विकीपीडिया पे सब कुछ मिल जाता है. तो बहरहाल ये एक पुराना टाइम है, तो उस वक्त के हिसाब से जो गाड़ी थी वो नहायत शानदार थी. Its graceful lines and symmetrical design masked the fact that it was an enormous wheeled structure combining the features of a hotel lounge and an engine room. और उसकी जो ग्रेसफुल जो उसकी लाइंस हैं, उसकी जो सिमेट्री, उसका जो डिज़ाइन है वो नहायत शानदार था और वो इतनी कंफर्टेबल थी कि वो एक होटल के लाउंज का जो है वो तासुर देती थी. Different sort of vehicle to the horse-drawn carriage in which our grandfathers used to travel, exclaimed the lawyer appreciatively. और अब से ये जो लॉयर हैं मिस्टर क्लॉड पीपल, ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं और उस किस्म के लोगों में शामिल हैं जो बात करते वक्त दूसरे की तरफ बिल्कुल नोटिस नहीं करते हैं कि अगला सुन रहा है, समझ रहा है या उसको कोई आपकी इंटरेस्ट है या नहीं है. मतलब वो बहुत देर तक वो जो ख़ुद से बोलते रहते हैं. तो वो जो है वो गाड़ी की तारीफ़ कर रहा है और गाड़ी के बारे में बात करते करते उसने बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ होती थी. पहले हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हॉर्स ड्रॉन जो है वो कैरेज जिसमें ट्रैवल किया करते थे, घोड़ा गाड़ी जो बग्गी होती है उसमें ट्रैवल किया करते थे. और अब जो है ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ हम जिसमें ट्रैवल करते हैं. एंड फॉर Slutterby's benefit he began running over the chief points of perfection in the fitting and mechanism of the car. और अपने तौर पे उन्होंने जो है Slutterby की बेनिफिट के लिए, उनके फ़वाइद के लिए तमाम जो उसकी गाड़ी की मैकेनिज़्म है, उसकी परफेक्शन है, उसका जो डिज़ाइन है, उन सब के बारे में अपनी जो नॉलेज थी वो उन्होंने बयान करनी शुरू कर दी. Slutterby heard not a single word, noted not one of the details that were being expounded to him. और Slutterby जो है उसने ना कोई एक लफ्ज़ सुना, ना उसकी डिटेल पर कोई तवज्जो दी. जो कुछ उसको बताया जा रहा था वो सब कुछ भी वो नहीं सुन पा रहा था. वाई, क्यों नहीं सुन पा रहा था? His eyes were fixed on the door panel on which were displayed two crests, a running greyhound and a demi-loin holding in its paw a cross-sledge.
और ये एक बहुत बड़ा शौक़ था सलातुल बाई के लिए, क्योंकि उसने उस लड़के को झुटलाया था और उसको कहा था कि जो क्रेस्ट है तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। और यहाँ पे उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक़ था कि जो डोर पैनल था उसके ऊपर उसको 2 क्रेस्ट बने हुए नज़र आए, जिनमें से एक वही था जो मिसेस सॉल्ट जैगो के नोट पैड पे मौजूद था, यानी ग्रेट रनिंग हॉर्न, और दूसरा जो उस लड़के ने जिक्र किया था डेमी लॉइन होल्डिंग इन इट्स पॉ अक्रॉस क्रॉसलेट। Claude People was not the sort of man to notice and absorb silence on the part of a companion. और जैसे कि मैंने बताया, क्लॉड पीपल उन लोगों में शामिल है जिसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इसकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, कोई अटेंटिव है या नहीं है। उसने बिल्कुल कुछ भी नोटिस नहीं किया, जो यानी सलातुल बाई की जो खामोशी थी वो बिल्कुल उसने नोटिस नहीं की और वो बोलता रहा। ही हैड बीन साइलेंट हिमसेल्फ फॉर नियरली एन आवर इन द ट्रेन एंड हिज टंग वॉज मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम। चूँकि वो 1 घंटे से ट्रेन में जब ट्रैवलिंग के दौरान अकेला था, लिहाजा वो बिल्कुल खामोश रहा था, लिहाजा उसकी ज़बान जो है वो उस पूरे 1 घंटे के बाकी टाइम की कसर निकालने की कोशिश कर रही थी, यानी कंटिन्यूसली वो बोले जा रहा था। पॉलिटिकल गॉसिप्स, पर्सनल एनेक्डोट एंड जनरल ऑब्जर्वेशन flowed from him in an uninterrupted stream as the cars sped along the country roads। और सियासी जो गॉसिप्स हैं, जो सियासत के बारे में जो गॉसिप्स होती हैं, और उसकी पर्सनल एनेक्डोट कहते हैं, जो आपकी पर्सनल रियल लाइफ की जो स्टोरीज़ होती हैं उनको अमेजिंग जो छोटे छोटे किस्से कहानियाँ होती हैं, उनको जो है वो आगे बयान करना, और जो उसकी जनरल ऑब्जर्वेशन थी कि तमाम की तमाम अनइंटरप्टेड स्ट्रीम के साथ जिस तरह से गाड़ी तेज़ रफ्तारी से रोड पे सड़कों पे दौड़ती फिर रही थी, इसी तरह से ये तमाम बातें कहानियाँ उसके मुंह से बह रही थी। Just as the car turned in at the brilliant entrance gates, Claude People captured Slattery Bai's attention by switching his remarks to the personality of their hostess। और ये तमाम जो बातें थीं वो बिल्कुल भी सलातुल बाई नहीं सुन पाया था, लेकिन कहाँ जो है वो सलातुल बाई की अटेंशन जो है वो उसकी बातों की तरफ आई जब वो लोग बिल्ड मैनर के गेट पे, एंट्रेंस गेट पे पहुँचे, और क्लॉड पीपल जो बहुत बोल के सारी उसकी जो कहानियाँ ख़त्म हो चुकी थी, तो अब जो अपनी जो उसकी हॉस्टेस यानी मिसेस सॉल्ट जैगो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में उसने डिस्कस करना जब शुरू किया, तो कहीं जाके सलातुल बाई जो है वो अटेंटिव हुआ और उसने उसकी बात सुनी। ब्रिलियंट वुमन, लेवल हेडेड, a clear thinker, knows exactly when to take up an individual or a cause, exactly when to let him or it drop। अब वो उनकी तारीफ़ कर रहा है कि बहुत शानदार ख़ातून हैं, बहुत समझदार, क्लियर थिंकर, वाज़े उनका जो है वो एटीट्यूड होता है, और उन्हें सब पता होता है कि कब हमने किसको सेलेक्ट करना है, कब हमने किसको ड्रॉप करना है। इन्फ्लुएंशियल वुमन, एक बहुत असरअंगेज़ ख़ातून। आई वुडंट डेयर अपसेट हर बट टू रेस्टलेस, नो रिपोज, गुड अपीयरेंस टू till she made that idiotic change। और उसने बताया मज़ीद कि मैं तो हरगिज़ उनको अपसेट या नाराज़ करने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन ये कि वो उनकी तारीफ़ों के साथ साथ वो बता रहे कि वो बहुत रेस्टलेस हैं, यानी कभी वो आराम नहीं करती, हर वक्त काम करती रहती हैं, कभी नो रिपोज मीन्स अपने काम से कोई आराम या छुट्टी नहीं लेती। और उसमें साथ में उन्होंने कहा कि उनकी अपीयरेंस भी बहुत अच्छी होती थी जब तक उन्होंने ये बेवकूफ़ाना तब्दीली नहीं की थी। चेंज क्वेरीड सलातुल बाई, व्हाट चेंज? सलातुल बाई ने सवाल पूछा कि क्या चेंज किया? व्हाट चेंज? यू डोंट मीन टू से? ओह ऑफ कोर्स यू हैव ओनली नोन हर जस्ट लेटली। क्या चेंज? ये तो अजीब सवाल नहीं पूछना चाहिए था। फिर अचानक क्लॉड पीपल को ख्याल आया कि अरे हाँ यकीनन, क्योंकि तुम उन्हें ज़्यादा अरसे से नहीं जानते, अभी रिसेंटली तुम उन्हें मिले हो। फिर आगे उसने बताया, क्लेरिफिकेशन दी कि क्या चेंज किया है। शी यूज़ टू हैव ब्यूटीफुल डार्क ब्राउन हेयर which went very well with her fresh complexion. Then one day about 5 weeks ago, she electrified everybody by appearing as a brilliant blonde। फिर उसने बताया कि वो एक उनके जो हेयर हैं वो डार्क ब्राउन कलर के हेयर थे, जो उनकी गोरे रंग के साथ, उनकी फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ यकीनन बहुत भले लगते थे। लेकिन आज से 5 हफ्ते पहले तकरीबन उन्होंने हर एक को एक झटका दिया, एक कि अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया, अपने बालों का कलर जो है वो उन्होंने ब्लॉन्ड करवा लिया। क्वाइट रूइंड हर लुक्स। मज़ीद उन्होंने वजाहत की क्लॉड पीपल ने कि उसने अपनी जो लुक्स थी, जो अपनी पर्सनैलिटी थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर ली। हेयर वी आर, और अब हम पहुँच चुके हैं। I say, what's the matter with you? You look rather ill। और यहाँ पहुँचने के बाद जब सारी बातें जो हैं क्लॉड पीपल की ख़त्म हो गई, तो सलातुल बाई को उसने नोटिस किया, उसने कहा खैरियत तो है, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो एकदम बीमार नज़र आ रहे हो।
उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब क्या हुआ, बीमार क्यों नज़र आ रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि वो जिस मकसद के लिए आ रहा है उस मकसद के लिए उन खातून को खुश करना ज़रूरी है। और रास्ते में एक लड़का जिसने क्लेम किया था कि वो उनका बेटा है और उसको उस वक्त लगा कि वो उनको झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा वो उसको नाराज़ कर चुका था और उस लड़के ने कहा था कि वो मंडे को यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब जो है और मिस्टर सलातर भाई जो ऑब्वियसली बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके थे, वो बीमार और परेशान इसलिए नज़र आ रहे थे क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद अब नहीं बची थी कि जिस ट्रिप या जिस मिशन के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं वो पूरा होगा। चलिए ना, मुझे कहानी अच्छी लगी होगी, इसको आप रीडिंग कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।